Hello everyone, welcome to Kaman Academy. Myself Asu Singh, and today we discuss about John Taylor distortion. So start. देखिए, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता क्या है? द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इफेक्ट इज द ज्योमेट्रिकली डिस्टॉर्शन इफेक्ट इन एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। मतलब किसी भी कोई भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जैसे ऑक्टाहेड्रल है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, वो आपके क्या होते हैं? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसमें क्या होगा? कुछ ज्योमेट्रिकली, मतलब उसका जो ज्योमेट्री है उसमें कुछ इफेक्ट आएगा। जैसे आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है, उसमें कुछ हो सकता है, कोई बॉन्ड वो ज़्यादा बड़ा हो, कुछ छोटे हो, मतलब उसमें कुछ ना कुछ आपका क्या होगा? डिस्टॉर्शन पैदा होगा। उसे हम क्या कहेंगे? इस टाइप के इफेक्ट को कहा जाता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। एंड दिस टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन इज जनरली ऑब्जर्व इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इस टाइप का जो डिस्टॉर्शन है, जो बॉन्ड में जो डिस्टॉर्शन होता है, कुछ कमी बढ़ोतरी, यह किस चीज़ में ऑब्जर्व हुआ है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑब्जर्व हुआ है। फिर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन एनी कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है वो आपका किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी। किसी भी कॉम्प्लेक्स में यदि आपका जॉन टेलर इफेक्ट पाया जाएगा तो उसका केवल एक ही रीजन होगा कि वो आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेट होता है। ठीक है नाउ, ठीक है। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में क्या होगा? किसी भी कॉम्प्लेक्स में आपका क्या होगा? बॉन्ड क्या होता है? डिस्टॉर्शन में क्या होता है? किसी भी बॉन्ड में इफेक्ट पड़ता है, वो बड़े या छोटे हो सकते हैं। और इस टाइप का इफेक्ट आपका ऑक्टाहेड्रल में, और यह इफेक्ट होता है किस वजह से? बस क्या है उसका रीजन? इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी है। इस वजह से आपका जॉन टेलर इफेक्ट होता है। अब देखिए, जॉन टेलर इफेक्ट में आपका इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी होती क्या है? पहले यह जान जाओ कि इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी का मतलब क्या हुआ, वो देख लो। इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका जो होता है T2G, इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी। ठीक है, पहला आपका क्या होगा? T2G इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी। इसमें आपका क्या होगा? T2G इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी, इसमें आपका देखिए होता क्या है कि T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड में रहेगा। T2G अनसिमेट्रिकली हाँ, T2G में क्या होगा? अनसिमेट्रिकली। इसमें होता क्या है? जैसे आपका जैसे D1 कॉम्प्लेक्स आपको ले लो, D1। तो D1 का जब आप स्प्लिटिंग करोगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें स्प्लिटिंग करोगे तो यही होगा। एक बार इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ भी हो सकता है DYZ DZX। अब देखिए, यह तीनों ऑर्बिटल क्या है? डीजनरेट है ना, तो इसे आप क्या कहते हो? डीजनरेसी। T2G ये आपका कौन सा है? T2G ऑर्बिटल है। इस तीनों को क्या कहोगे? T2G कहोगे। अब वो आपका क्या है? डीजनरेट है। ये तीनों क्या है? डीजनरेट है, मतलब कि सेम एनर्जी है। DXY DYZ DZX तीनों की क्या एनर्जी है? सेम है। तो इसको आप क्या कहोगे? T2G इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। T2G इलेक्ट्रॉन डिजनरेसी। इसमें आपका क्या होगा? T2G अनसिमेट्रिकली का मतलब क्या होगा कि देखिए, एक चांस आपका यह भी हो सकता है इसमें, क्योंकि देखिए तीनों की एनर्जी क्या है? तीनों ऑर्बिटल की सेम है। तो एक बार हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ आ जाए? DYZ में भी आ सकता है। और एक बार आपका चांस क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन आपका DZX में आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? ये आपका तीनों के तीनों ऑर्बिटल आपके क्या है? डीजनरेट है। तो इलेक्ट्रॉन का एक बार चांस है DXY में भी है, DYZ में भी है और DZX में। तो इसे ही हम क्या कहते हैं कि यह आपका, यदि ऐसा, इसी को कहा जाता है T2G अनसिमेट्रिकली। ठीक है, T2G अनसिमेट्रिकली का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से तीनों में जा सकते हैं। तो इससे आप क्या कहोगे? T2G अनसिमेट्रिकली, या T2G अनसिमेट्रिकली भी कर सकते हो। और T2G अनसिमेट्रिकली की वजह से क्या होता है? यदि कोई एक, जैसे आपका D1 कॉम्प्लेक्स है, यदि इसमें क्या हो रहा है? T2G अनसिमेट्रिकली हो रहा है, तो इसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स में आपका क्या जनरेट हो सकता है? स्लाइड डिस्टॉर्शन। स्लाइड डिस्टॉर्शन, अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि स्लाइड डिस्टॉर्शन क्या है। ठीक है, तो ये जान जाओ कि यदि कोई आपको कॉम्प्लेक्स मिल रहा है जिसमें आपका T2G अनसिमेट्रिकली है, तो उसमें क्या होगा? स्लाइड डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। D1 है तो वैसे ही आप एक केस ये ले सकते हो,
D2, तो D2 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक है। और अब देखिए इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या है। जब फर्स्ट कंडीशन ये हो सकता है कि DXY DYZ में इलेक्ट्रॉन हो, एक कंडीशन ये भी बन सकता है कि DYZ DZX में हो, एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि यह यहाँ हो। तो इसमें आपका क्या है कि इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, डिजनरेसी है कि नहीं, T2G इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी हो रही है, इसमें आपका क्या है, T2G एनसिमेट्रिकली फील्ड है, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है इलेक्ट्रॉन का। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, इसके वजह से आपका क्या होता है, बॉन्ड में इफेक्ट आता है, जिससे आपका क्या जनरेट होता है, डिस्टॉर्शन। उसके बॉन्ड में कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, जिसके वजह से उसके बॉन्ड में डिस्टॉर्शन होता है, कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। लेकिन जब T2G एनसिमेट्रिकली हो रहेगा तो उस समय आपका स्लाइड डिस्टॉर्शन होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अब सेकेंड आपका क्या होता है, डिजनरेसी। सेकेंड आपका पॉसिबिलिटी हो सकता है, सेकेंड आपका होगा EG इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी, ठीक है, EG इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपके जो d ऑर्बिटल यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर EG इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी में क्या होगा कि इसमें आपका EG अनसिमेट्रिकली रहेगा, अनसिमेट्रिकली रहेगा। जैसे एग्जांपल आप D4 ले लो, यदि आप D4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यूज कर रहे हो, कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जो आपका क्या है, हाई स्पिन है, तब इलेक्ट्रॉन को आप फिलअप करोगे कैसे, यहाँ इलेक्ट्रॉन डालो, यहाँ 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 और फिर यहाँ पर। अब देखो यह जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका dx² y² और dz², यही है ना। इसमें आपका क्या है, दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम है ना, dx² y² और dz², दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रॉन आपका dx² y² में भी हो सकता है, और सेकेंड चांस हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन आपका dz² में भी जा सकता है कि नहीं, dz², क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी इसमें भी है तो इसमें भी है, दोनों में इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे मूव करेगा। अब होता क्या है कि इसमें आपका इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, एक बार dx² में जाएगा तो एक बार dz² में, जिसकी वजह से उसके बॉन्ड में इफेक्ट होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्ड आपका क्या करेगा, फ्लैक्चुएट करते रह जाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन, मतलब उसका बॉन्ड क्या हो रहा है, एक बार बढ़ता है तो एक बार घटता है, बढ़ता है घटता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन कहा जाता है, ठीक है। अब EG एसिमेट्रिकली यदि कोई कॉम्प्लेक्स है तो उसमें कौन सा इफेक्ट होता है, उस डिस्टॉर्शन का नाम क्या होगा, उस डिस्टॉर्शन का नाम होगा स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन मतलब कि इसमें आपका जो बॉन्ड रहेगा वो आपको विजिबल होगा, मतलब आपको दिखेगा कि वो उसमें ज़्यादा ही बॉन्ड लेंथ आपके मूव होंगे। एक बार हो सकता है ज़्यादा हो सकता है, फिर आपका कम हो सकता है, तो इसमें बॉन्ड लेंथ आपके क्या होंगे, ज़्यादा ही फ्लक्चुएट करेंगे। लेकिन स्लाइड में क्या होता है, हम मिनिमम मतलब हल्का सा बॉन्ड ऊपर जा सकता है फिर कम, हल्का हल्का होता है, तो उससे हम कहते हैं स्लाइड। स्ट्रॉन्ग में आपके ज़्यादा ही फ्लक्चुएट होते हैं। ये चीज़ अभी आपको ऑब्जर्व होगा क्या है। अब यहाँ पर देखिए, अब डिस्टॉर्शन किसी भी कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, तो EG का एग्जांपल आप बहुत ले सकते हो। D4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में भी आपका क्या हो रहा है, EG एनसिमेट्रिकली फील्ड है कि नहीं। और एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, D7 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो उसमें क्या होगा, D7 लो स्पिन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आप फिलअप करोगे, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ जाएगा, तो आपका क्या होगा, एक बार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, एक बार यहाँ भी हो सकता है। तो इसमें आपका कौन सा, इस कॉम्प्लेक्स में कौन सा डिस्टॉर्शन होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो किसी में भी स्ट्रॉन्ग और स्लाइड डिस्टॉर्शन बताना हो तो आप केवल यह देख लो कि उसमें कौन सा अनसिमेट्रिकली फील्ड है। यदि EG अनसिमेट्रिकली फील्ड है तो वो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन करेगा, और यदि T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड है तो वो आपका क्या करेगा, स्लाइड डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है। अब डिस्टॉर्शन क्या होता है, किसी भी जैसे कोई भी बॉन्ड है, कोई भी कॉम्प्लेक्स, उसमें डिस्टॉर्शन क्या है। कई आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यदि कोई आपसे पूछे डिस्टॉर्शन,
देखिए इसमें जो डिस्टॉर्शन होता है उसका नाम होता है टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। टेट्रागोनल, उस डिस्टॉर्शन का क्या नाम होगा? टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। अब देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स में डिस्टॉर्शन कैसा दिखता है। देखिए जब इसमें डिस्टॉर्शन होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स में, किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो दो प्रकार के डिस्टॉर्शन होते हैं। देखिए कौन कौन सा रहेगा वो? एक होगा कि कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, या मेटल हो गया, इसमें ये लिगेंड, ये लिगेंड, यदि एक केस आप ले लो जिसमें आपका डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है, जो आपका क्या है? रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है, मतलब इसमें आपका कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है, सभी के सभी बॉन्ड लेंथ आपके क्या है? इक्वल डिस्टेंस में है, तो ये आपका क्या है? रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल का मतलब इसमें सभी के सभी बॉन्ड लेंथ का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा, सभी के छः बॉन्ड लेंथ क्या होंगे? इक्वल होंगे। और रेगुलर ऑक्टाहेड्रल किसमें होगा? जिसमें अनसिमेट्रिकली फील्ड ना हो, जिसमें ना तो T2G और ना ही EG अनसिमेट्रिकली हो। नॉन T2G नॉन EG अनसिमेट्रिकली फील्ड हो, मतलब कि ना ही उसमें T2G अनसिमेट्रिकली हो, ना ही EG अनसिमेट्रिकली फील्ड हो। ऐसे कुछ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, जैसे आप देख लो D3 कॉम्प्लेक्स, कोई भी D3 कॉम्प्लेक्स है, उसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। अब इसमें आपका अनसिमेट्रिकली हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी के सभी जगह आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फिल है कि नहीं? इसमें ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि यदि अनसिमेट्रिकली, मतलब क्या होता है? यदि ऐसा केस रहता तब हम क्या करते हैं? एक बार इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख सकते थे, फिर एक बार इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख सकते थे, तो उससे हम कहते हैं अनसिमेट्री। लेकिन इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन आपके पहले से ही ऐसे ही फिल है, इसमें कोई भी अदर चांस आपके पास नहीं है, तो ये आपका क्या हुआ? रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। इसमें कोई किसी भी प्रकार का डिस्टॉर्शन नहीं होगा, इसमें सभी के बॉन्ड लेंथ क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे D3 हो गया। वैसे ही आपके D6 कॉम्प्लेक्स ले लो, D6 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो उसमें आपका क्या होगा? ऐसे आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप करोगे। इसमें और कोई ऑर्बिटल बचा है? नहीं बचा, इसमें कोई भी चांस नहीं है इलेक्ट्रॉन, इसमें किसी भी प्रकार की डिजनरेसी नहीं पाई जा रही है। तो ये आपका क्या हुए हैं? यस, यदि जिसमें डिजनरेसी नहीं पाए, जैसे जिसमें आपका अनसिमेट्री नहीं पाया जाएगा, ना ही वो T2G हो ना ही EG हो, तो उसमें आप उस टाइप के कॉम्प्लेक्स को आप क्या कहोगे? रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें आपका कोई भी प्रकार का डिजनरेसी नहीं होगा। ठीक है, अब ये आपका क्या है? रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है। अब यदि कहीं आपका डिस्टॉर्शन जब होता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, तब होता क्या उसमें? किसी भी कॉम्प्लेक्स में दो प्रकार के डिस्टॉर्शन होते हैं, देख लो। एक केस में आपका यह हो सकता है कि मेटल है, या लिगेंड, या लिगेंड, या लिगेंड, या लिगेंड, लेकिन ये जेड वाला जो लिगेंड का जो बॉन्ड लेंथ है वो आपका क्या हो जाए? बढ़ जाए। ये जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो एक्स वाला है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा? पहले से कम हो जाएगा। पहले इतना था, अब आपका क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाए। लेकिन जेड वाला आपका क्या हो गया? बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। तो इस प्रकार के डिस्टॉर्शन को आप क्या कहोगे? ये आपका क्या हो रहा है? ड्यू टू द जॉन टेलर इफेक्ट के कारण हो रहा है। इसमें देख रहे हो ना, बॉन्ड का लेंथ क्या हो गया? ये बढ़ गया, यह बढ़ गया। लेकिन ये वाला क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। पहले से क्या हो गया? पहले से रिड्यूस हो गया। तो इस प्रकार के डिस्टॉर्शन को आप कहोगे जेड आउट डिस्टॉर्शन। ठीक है, और इसका एक और भी नाम दे सकते हो, टेट्रागोनल एलोंगेशन। ठीक है, इसका एक और नाम दे सकते हो, टेट्रागोनल एलोंगेशन। और यह तो आपका क्या है? पहला चांस है कि एक चांस ये होता है जॉन टेलर में, फर्स्ट। सेकंड आपका डिस्टॉर्शन कैसा होता है? सेकंड डिस्टॉर्शन में आपका यह होगा कि ये मेटल है, एक्स वाले का बॉन्ड लेंथ आपका क्या होता है? बढ़ जाता है लिगेंड का,
एक्स वाई में, लेकिन ये जो जेड वाला है उसका क्या हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ है कि ये जो ये वाले जो लेंथ हैं, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, पहले से रेगुलर वाले से बढ़ जाएगी, इस वाले से ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये जेड वाला आपका क्या हो जाता है, पहले से रेड्यूस हो जाता है, पहले जो है उससे भी क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के डिस्टॉर्शन को आप क्या कहोगे, जेड इन डिस्टॉर्शन। ठीक है, इससे आप एक और नाम दोगे, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो इसमें आपका ऐसा डिस्टॉर्शन पाया जाता है। जॉन टेलर इफेक्ट के थ्रू यही डिस्टॉर्शन होगा, या एक बार आपका ये जेड वाले का बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो एक बार घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। जब ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला आपका क्या होगा, एक्स वाला घटेगा। ठीक है, और जब एक्स वाला यहाँ बढ़ा तो जेड वाला क्या हुआ, घटा। ठीक है, यही ना हो रहा है। तो दो प्रकार के डिस्टॉर्शन ये पाए जाते हैं। ठीक, तो इसे आप क्या कहोगे, टेट्राहेड्रल, ये क्या होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब यदि कहीं इसके बॉन्ड में ज़्यादा ही बॉन्ड में चेंज होता है, जैसे ये जो है ना, ये जैसे जेड वाला जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। और यदि कहीं जेड वाले में हल्का फुल्का डिस्टॉर्शन हो रहा है, हल्का सा बढ़े हल्का सा घटे, तो उससे हम क्या कहेंगे, स्लाइड डिस्टॉर्शन। यदि ज़्यादा ही इफेक्ट हो रहा है, जैसे जेड वाला ज़्यादा बॉन्ड लेंथ में चेंजिंग दिख रहा है, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग। और यदि कहीं जेड वाले में हल्का सा डिस्टॉर्शन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, स्लाइड डिस्टॉर्शन। ठीक है, अब इसका ये तो डिस्टॉर्शन हो गया, किसी में भी ऐसा होता है। अब एक चीज़ और देख लो, अब एक क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि ये डिस्टॉर्शन आखिर कॉम्प्लेक्स में होता ही कैसे है, आखिर ये डिस्टॉर्शन हो कैसे रहा है, ये भी देख लो। देखो प्रूफ इसका क्या है, जैसे आप कोई कॉम्प्लेक्स ले लो, D4 कॉम्प्लेक्स है, D4। ठीक है, तो इसमें आपका दो चांस है, ठीक है। तो एक बार इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ है, जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में है, और एक बार कहाँ जाएगा वो, dx² y², क्योंकि दोनों में आपका क्या है, ईजी एंड सिमेट्रिकली फील्ड है ना। क्योंकि ये आपका क्या है, डिजनरेट ऑर्बिटल से दोनों की एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ जाएगा एक बार यहाँ जाएगा, जो बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। अब होगा क्या, एक कंडीशन आप फर्स्ट लो कि यदि ऐसा हुआ तब, इससे आप क्या ले लो, कंडीशन 1, यदि ऐसा हुआ तब क्या होगा। अब इसमें होगा क्या, देखो जब ऑक्टाहेड्रल केस है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो हुआ क्या, तो इसमें होगा क्या, जैसे आपका कोई कॉम्प्लेक्स था, पहले मेटल लिगेंड 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 लिगेंड, यही है ना। अब जब एक इलेक्ट्रॉन आपके dz² ऑर्बिटल में जब आएगा तब, dz² ऑर्बिटल कहाँ होता है, यही है, ये जेड एक्सिस है ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। आप एक इलेक्ट्रॉन पहले क्या ले कर रहे हो, यह कंडीशन लोगे तो इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन dz² में जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन आपके dz² ऑर्बिटल में जाएगा तो इसका यह इलेक्ट्रॉन और ये जो लिगेंड है, लिगेंड के पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इन दोनों के ऊपर, इनसे क्या होगा, रिपल्सन जनरेट होगा, सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। जब रिपल्सन होगा तो ये आपका क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो ये क्या होगा, ये लिगेंड आपका क्या करेगा, दूर भागेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से ये लिगेंड क्या करेगा, इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये लिगेंड आपका क्या करेगा, दूर भागेगा, क्योंकि रिपल्सन कम हो। तब होगा क्या, जब यह जो है लिगेंड आपका क्या किया, दूर भागेगा, तब ये आपका ऐसा बना। अब होता क्या है कि
जब यह उधर गया है तब, जब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि आखिर होता क्या है इसमें। इन द फर्स्ट केस में होता क्या है, जैसे जो मेटल है लिगेंड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो सबसे पहले यह क्या करेगा, इससे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो ये आपका क्या करेगा, करीब जाएगा, ठीक है। फिर होता क्या है कि इसके जो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, डी इलेक्ट्रॉन है, और यह जो लिगेंड अपना लोन पेयर के साथ आ रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता था, रिपल्सन, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा दूर जाता है, ठीक। फिर एक ऐसे जगह जहाँ पर रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, वहाँ पर लिगेंड जा करके रुक जाता है, ठीक है। लेकिन एक इसमें एक और फैक्टर भी हो रहा था। हुआ क्या था कि यहाँ पर आपका एक स्टेरिक फैक्टर भी इफेक्ट करता है, क्योंकि ये देखिए ये लिगेंड है, यह और ये आपका क्या है, लिगेंड है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एक स्टेरिक फैक्टर भी हो रहा है ना, रिपल्सन भी हो रहा है हल्का हल्का। जहाँ पर रिपल्सन कम होता है वहाँ पर यह लिगेंड जा करके रुक जाता है, ठीक। अब जब यह लिगेंड आपका यहाँ से ऊपर चल गया, यह आपका क्या चल गया, ऊपर चल गया, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, रिपल्सन आपका क्या होगा, कम वर्क करेगा। जब यह कम वर्क करेगा तो यह लिगेंड आपका क्या करेगा, और करीब आ जाता है। यह लिगेंड आपका क्या होता है, और करीब आता है। क्यों, क्योंकि यह लिगेंड देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, यह लिगेंड आपका और करीब आ गया। ऐसा किस वजह से हुआ, क्योंकि यह हुआ क्या कि इसमें यह लिगेंड कहाँ चल गए हैं, ऊपर चल गए, और यह लिगेंड यहाँ से यहाँ इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन आपका क्या हुआ है, कम वर्क कर रहा है। जब रिपल्सन कम वर्क करेगा तो ये लिगेंड आपका क्या करेगा, करीब आ जाएगा, ठीक। तो ये होता है आपका, ये आपका कौन सा है, जेड आउट डिस्टॉर्शन है। अब जेड आउट में आपका स्प्लिटिंग कैसे होगी, यह भी देख लो। जेड आउट यदि कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसमें स्प्लिटिंग कैसे होगी, ठीक है। अब देखो, जब रेगुलर ऑक्टाहेड्रल था तब आपका स्प्लिटिंग कैसे होता है, सॉरी यही होता है ना स्प्लिटिंग, आपका स्प्लिटिंग यही हुआ था। ये आपका रेगुलर ऑक्टाहेड्रल केस है, ठीक। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, डिस्टॉर्शन हुआ है। जब डिस्टॉर्शन होगा तब क्या क्या इफेक्ट होगा। अब देखिए, पहला तो यह हुआ कि रिपल्सन। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले डी जेड स्क्वायर में क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में इफेक्ट क्या हो रहा है। देखो यह लिगेंड पहले से क्या है, करीब आ गया है। यह लिगेंड कहाँ है, पहले से करीब है ना। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल में जहाँ लिगेंड था उसके क्या है, करीब आ गया है। तब ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या करेगा, पहले से कम रिपल्सन करेगा या ज़्यादा करेगा। जब ये लिगेंड पहले देखिए रेगुलर ऑक्टाहेड्रल में यहाँ था, ठीक है, लेकिन जब डिस्टॉर्शन हुआ है तो वो आपका करीब आ गया है। तो अब ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या करेगा, ज़्यादा ही रिपल्सन करेगा। जब ज़्यादा रिपल्सन करेगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, पहले से बढ़ जाएगी। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल से तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। यह हो गया आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। अब डी जेड स्क्वायर में डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल यह है, यह आपका डी जेड स्क्वायर है। पहले देखिए लिगेंड आपका कहाँ था, पहले लिगेंड आपका यहाँ था, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल में यहाँ था। लेकिन जब जेड आउट डिस्टॉर्शन हुआ है तब ये लिगेंड आपका कहाँ चल गया, यहाँ चल गया। जब लिगेंड यहाँ चल गया है तो अब क्या होगा, रिपल्सन क्या होगा, कम ही होगा ना, क्योंकि लिगेंड आपका क्या हो गया, दूर हो गया। जब दूर हो गया तो इसमें क्या हो गया, रिपल्सन कम। ये आपका डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हो गया, ठीक। अब डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी एक्स वाई ऑर्बिटल कहाँ है, ये आपका डी एक्स वाई ऑर्बिटल है इन दोनों के बीच में। अब पहले आपका क्या था, ये लिगेंड थोड़ा सा दूर था, अब क्या है, करीब है। तो अब जब करीब है तो डी एक्स वाई को पहले से क्या करेगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही रिपल्सन करेगा। अब जब ज़्यादा रिपल्सन करेगा तब उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अब डी वाई जेड डी जेड एक्स को ले लो, तो डी वाई जेड डी जेड एक्स आप यदि कहीं लोगे तो यही आपका क्या है, डी वाई जेड डी जेड एक्स है, डी वाई जेड है। अब ये लिगेंड जेड एक्सिस वाला कहाँ है, पहले यहाँ था, अब क्या हुआ, बढ़ गया।
तो यहाँ जब लिगेंड यहाँ पहुँच गया है तो इस लूप्स को कम रिपल्सन करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, ज़्यादा दूरी में आ गया, तो आपका क्या करेगा, कम रिपल्सन करेगा। तो ये हो गया dy z, यह dz(x). ठीक है, तो ये आपका क्या है, एनर्जी ऑर्डर है, ये आपका एनर्जी। ये किस केस में है, ये स्प्लिटिंग कब हुई है, जब आपका जेड आउट डिस्टॉर्शन हुआ है। जेड आउट डिस्टॉर्शन में आपका ऐसा स्प्लिटिंग होगा। ठीक है, तो ये जेड आउट डिस्टॉर्शन में आपका ऐसा स्प्लिटिंग होगा। ठीक है, अब आपका जो दूसरा है वो आपका क्या है, ये आपको समझ आ गया ना किस वजह से हुआ है, ये आपका जेड आउट डिस्टॉर्शन था। अब आपका आएगा जेड इन डिस्टॉर्शन क्या है, उसे भी देख लो। सेम कॉम्प्लेक्स में ही हो रहा है ना ये, देखो अब एक अभी तो यहाँ इलेक्ट्रॉन था, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से, यहाँ से क्या हुआ है, dx² y² में गया है। कंडीशन 2, फर्स्ट आपका यह रेगुलर ऑक्टाहेड्रल था, तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल में क्या था स्ट्रक्चर, मेटल, लिगेंड, 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 लिगेंड। सभी की एनर्जी क्या है, सबकी बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आपका dx² y² ऑर्बिटल में आ गया, dx² y² ऑर्बिटल क्या होता है, यही जगह है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो ये लिगेंड में आपका क्या होगा, रिपल्सन होगा। इस लिगेंड में जब रिपल्सन होगा, इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, तो ये लिगेंड क्या होगा, दूर भागेगा। तो ये सब आपके क्या हो गए, दूर भाग गए, क्योंकि dx² और y² ऑर्बिटल यही है ना, यह। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आपके इसी में सभी ऑर्बिटल में क्या होंगे, स्प्रेड रहेंगे, चारों तरफ फैले रहेंगे ना एक इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर रिपल्सन होगा तो ये आपका क्या करेगा, दूर भागेगा। तो ये पहले से क्या हो गया, ये लिगेंड दूर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मेटल। ये लिगेंड क्या हो गए हैं, दूर चल गए हैं। जब दूर जाएंगे तो यह अब देखो, जब ये लिगेंड आपके दूर चल गए हैं तो आपका इसमें यहाँ पर जो लिगेंड था, यहाँ पर जो यह लिगेंड है, अब यह जो लिगेंड है ये जब यहाँ से यहाँ चल जाएगा तो इसमें स्टेरिक रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। जब स्टेरिक रिपल्सन कम होगा तो ये लिगेंड आपके क्या करेंगे, और करीब आ जाएंगे, है कि नहीं। स्टेरिक फैक्टर क्या होगा, ये जब लिगेंड आपका दूर दूर चल गया तो आपका स्टेरिक फैक्टर कम हो गया। यह हुआ क्या है, ये लिगेंड आपके दूर चल गए हैं। ये जब लिगेंड आपका यहाँ से यहाँ चल गया, अब यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर क्या होगा, कम वर्क करेगा। जब स्टेरिक फैक्टर कम वर्क किया तो ये लिगेंड यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया। ठीक है, अब स्प्लिटिंग देख लो। स्प्लिटिंग देखो, फर्स्ट आपका क्या होगा, ये आपका dxy dyz dzx, dx² y² dz²। ठीक है, अब यहाँ पर d4 कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे आप फिलअप किए हो। ठीक है, अब स्प्लिटिंग होगा तो देखो क्या हो रहा है। देखो पहले dx² y² ऑर्बिटल यह था, यहाँ भी dx² y² ऑर्बिटल यह होगा। ठीक है, अब देखो इस केस में लिगेंड आपका क्या है, करीब है dx² y से, लेकिन इस केस में dx² y² से ये लिगेंड क्या है, दूर है। जब दूर है तो इसमें क्या होगा, यह कम रिपल्सन करेगा। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा, ज़्यादा रिपल्सन करेगा। अब यदि इस केस में आपका क्या हो रहा है, कम रिपल्सन करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम रिपल्सन करेगा तो क्या होगा, घट जाएगा। पहले से क्या होगा, पहले इसकी एनर्जी यह थी,
अब क्या होगी, घट जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम रिपल्सन होगा। यहाँ पर ज़्यादा रिपल्सन था और यहाँ पर क्या हो रहा है, कम। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल केस में ज़्यादा है, इसमें क्या है, कम है। तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल केस से उसकी एनर्जी क्या होगी, dx² की कम होगी। तो ये आपका हो गया dx² y²। ठीक है। लेकिन dz² ऑर्बिटल में आपका रिपल्सन क्या होगा, बढ़ेगा। देखो ये आपका dz² ऑर्बिटल है, ये भी आपका क्या है, dz² ऑर्बिटल है। इस केस में आपका लिगेंड थोड़ा सा क्या है, दूर है, लेकिन इसमें आपका क्या आ गया है, करीब आ गया है। पहले से क्या है, यह करीब है। जब यह ज़्यादा करीब रहेगा तो यह ज़्यादा रिपल्सन करेगा। तो ऑक्टाहेड्रल, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल से क्या होगा, उसमें ज़्यादा रिपल्सन होगा। तो dz² की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि वो आपका क्या कर रहा है, ज़्यादा रिपल्सन कर रहा है। अब dxy dyz dzx देख लो। अब ये देखो dxy ये ऑर्बिटल है, dxy ऑर्बिटल कहाँ होगा, यहाँ। अब यहाँ पर क्या होगा, कम रिपल्सन होगा ना, पहले देखो। अब यहाँ पर dxy आप ले लिए हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज़्यादा रिपल्सन होगा, इसके कंपेयर में तो ज़्यादा ही होगा। और यहाँ पर लिगेंड दूर है तो यहाँ पर आपका कम रिपल्सन करेगा, है कि नहीं। तो आपका क्या होगा, इसमें इस केस में आपका ये क्या करेगा, कम रिपल्सन करेगा। कम रिपल्सन करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, पहले से घट जाएगी, dxy। लेकिन dyz dzx आप लोग देखो, dyz dzx, ये आपका dyz dzx ऑर्बिटल यही होगा ना। अब ये आपका क्या करेगा, ज़्यादा करीब है तो ये ज़्यादा रिपल्सन करेगा। लेकिन इस केस में आपका क्या था, dyz dzx आपका क्या होगा, यदि यहाँ है तो यहाँ पर देखो लिगेंड यहाँ पर है तो यहाँ पर थोड़ा सा कम रिपल्सन होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, ज़्यादा है, क्योंकि ये जेड ऑर्बिटल वाले जो लिगेंड है वो आपके क्या है, ज़्यादा करीब है, तो वो ज़्यादा रिपल्सन होगा। जब ज़्यादा रिपल्सन करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, पहले से बढ़ जाएगी। तो पहले से उसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, dyz dzx, इसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये आपका स्प्लिटिंग ऑर्डर है किस केस में, जेड इन। ये आपका स्प्लिटिंग ऑर्डर किस केस में है, जेड इन डिस्टॉर्शन में। ठीक है। तो जेड इन डिस्टॉर्शन केस में स्प्लिटिंग ऑर्डर यह होगा। तो यह होता है जेड आउट जेड इन। अब आप यह देखिए ना कि इसमें आखिर हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ जाएगा तो एक बार यहाँ, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। जब इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ गया तब जेड का वैल्यू क्या हुआ, जेड ऑर्बिटल का लिगेंड के डिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन फिर जब इलेक्ट्रॉन dx² y² में जाएगा तभी आपका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घट जाएगा। तो ये इतना फास्ट प्रोसेस हमेशा होते रहता है, इसी को कहते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। उस केस में आपका स्प्लिटिंग पता चल गया कि जेड आउट के केस में क्या स्प्लिटिंग होगा और जेड इन के केस में क्या स्प्लिटिंग होगा। तो यह था आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब इसमें क्या हो रहा है, ईजी में है ना, तो ईजी में आपका, ईजी में जो डिस्टॉर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। उसमें बॉन्ड लेंथ आपके ज़्यादा ही बढ़ते घटते हैं। जैसे बॉन्ड लेंथ इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा ही बढ़ घट रहा है। लेकिन आप अभी जब स्लाइड डिस्टॉर्शन आप जब पढ़ोगे तो उसमें देखोगे बहुत ही कम रिपल्सन होता है, उसमें बहुत ही कम आपका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो उससे हम कहते हैं स्लाइड। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन हो गया, स्लाइड डिस्टॉर्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।